गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ध्यान में होने वाले कुछ एक्सपीरियंस के बारे में, है ना। ध्यान में जब हम लोग बैठना स्टार्ट करते हैं या कुछ दिन हो जाता है ना, तो सच मतलब सही तरीके से ध्यान में बैठने में तो थोड़ा सा समय लग जाता है ना। और लेकिन बहुत इजी वे हम बताए हैं, बहुत सारे ध्यान के वीडियोज़ हैं, इजी वे बताया है जिससे कनेक्ट आप तुरंत हो सकते हैं मेडिटेशन में, अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। और हमको तो ध्यान बहुत दिन लग जाता है कभी कभी सीखने में कि क्या सही तरीका क्या है, ध्यान का सही तरीका क्या है। एकदम साधारण सा तरीका है, बस सांस को ही देखिए। और जब हम सांस में रहना सीख जाते हैं, हमेशा प्रेजेंट में रहना सीख जाते हैं, ध्यान अच्छी तरह से सीख जाते हैं, तो कई तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। बहुत बार जो नहीं भी जानते हैं और उन्हें एक्सपीरियंस होने लगते हैं, और कभी कभी डर जाते हैं कि ये क्या है, ये क्या है ना। इसके पहले वाली वीडियो में हम ध्यान के कुछ मिथ्स हैं, है ना, वो बना है, उस वीडियो का लिंक भी इसमें हम डाल देंगे। तो उस मिथ्स को भी देख लीजिएगा कि बहुत हमारी गलत अफवाहें हैं, संभावनाएं जो पाल के रखे हैं, है ना। तो उसे भी देख लेना है। और रियल में क्या क्या ध्यान में होता है उसे आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो जिस समय हम लोग ध्यान करते हैं, सही मायने में हम लोग ध्यान में चले जाते हैं, तो क्या होता है, कॉस्मिक एनर्जी का हमारे बॉडी में प्रवाह होने लगता है। कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी में आने लगती है, जिससे क्या होता है कि हमारा शरीर, हमारा चेतना, शरीर में जो चेतना शक्ति है वो बढ़ने लगती है। चेतना शक्ति बढ़ जाती है, जिससे हम बहुत अच्छे अच्छे कार्य को या बड़ी टफ कुछ कार्यों को भी बहुत इजी वे में, आसानी वे में हम लोग कर सकते हैं। तो ध्यान तो इम्पोर्टेंट्स है, पहले भी हम लोग जानते हैं। और इतना जान लीजिए कि ध्यान से सिर्फ और सिर्फ फायदे होते हैं। ध्यान कभी भी कोई नुकसान नहीं कर सकता है, इसलिए डरना तो है ही नहीं कि ध्यान हम करें नहीं करें, किसके लिए है, साधु संतों के लिए है, चाहे जो योगी बनना चाहते हैं, चाहे ऐसे हैं उनके लिए, ये नहीं, हर कोई के लिए ध्यान जितना भी करते हैं वो फायदेमंद है। और क्या, ध्यान एक्चुअली में क्या है, ध्यान से एक तरह का एग्जाम्पल हुआ जैसे कि समुद्र मंथन जब हुआ था, तो क्या बहुत सारे चीज निकले थे, जैसे सोना भी निकला था, तो क्या नाम है वो, विष भी निकला था, अमृत भी निकला था। मीन्स बहुत सारे अच्छे चीज भी निकले थे, बुरे चीज भी निकले थे। हम लोग खुदाई करते हैं, मोटर बैठाते हैं, जमीन में खुदाई करते हैं, तो खुदाई तो कर रहे हैं पानी के लिए, तो सिर्फ पानी तो नहीं आता है, बालू भी आता है, कंकड़ भी आता है, मिट्टी, कई चीजें आते हैं। तो ध्यान में जब हम लोग बैठना स्टार्ट करते हैं तो कई तरह की चीज आएगी, उससे डरना नहीं है। मीन्स ना, स्टार्टिंग में हमें भी पता नहीं था, एक्सपीरियंस पर बात हो रहा है तो बता रहे, एक बार मेरा भी एक्सपीरियंस था कि हम लोग डर जाते थे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बहुत लोग डरते हैं कि कहीं ना वो माता जी तो नहीं आने वाला, जो होता है ना वैसा नहीं। उसको शांति भाव में देखना, कुछ भी हो रहा है, बॉडी का रिएक्शन जो भी हो रहा है, प्रेजेंट रहना कि हम बॉडी में है, हम देख रहे हैं ऐसा हो रहा है। जैसे हम ध्यान से बाहर आते हैं फिर सारा चीज खत्म हो जाता है। जो भी बॉडी का रिएक्शन है, अच्छा है या बुरा है, आपको जो बुरा लग रहा है, बुरा ऐसे होता कुछ नहीं है। अगर बुरा चीज दिख भी रहा है, कुछ भयानक सा चेहरा दिख रहा है, डरावना सा चीज दिख रहा है, तो वो हमारे किसी जन्म का, किसी समय का दबा हुआ अंदर, जो मतलब ध्यान में क्या बताया, जैसे समुद्र मंथन बताया, वो समुद्र, वो हमारे बॉडी का, हमारे चेतना का वो मंथन ही हो रहा है। और उस मंथन में जो बुरे चीज भी कुछ बाहर आएंगे और कुछ अच्छी चीजें, तो बुरी चीज भी आ रहे हैं, तो आप उसके लिए भी हमारा अच्छा ही है कि जो हमारे अंदर दबा हुआ, हमारे चेतना में कई जन्मों से दबा हुआ है, वो ध्यान के माध्यम से आज बाहर हो जा रहा है, यानी हम खाली हो रहे हैं। खाली होने के बाद तो ही लाइट हो जाता है आदमी, है ना। और लाइट होकर के हम लोग और जहां तक ऊंचाई तक जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। इसलिए उस, अगर गहरा कोई या डरावना या फिर बहुत तरह का रिएक्शन होता है, झंझनाहट होता है, बॉडी कंपन करने लगता है ना, कई तरह का अनुभव होता है, उससे ना डरे, है ना।
मेडिटेशन एक मंथन है, उसमें हर चीज़ें बाहर आएगी, ये माइंड में मान के चलना है। हाँ, और ये मान के चलना है जो भी चीज़ें हो रहा है वो हमारे फायदे के लिए हो रही है। एक चीज़ और है कि ध्यान में कभी कंपेरिजन नहीं करना। अगर हम लोग कहीं जाते हैं ध्यान मेडिटेशन करने के लिए, मेडिटेशन सेंटर में, घर में भी करते हैं, तो मेडिटेशन सेंटर में अगर 4 लोगों से हम लोग बात करते हैं तो कोई कोई बताता है कि मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ, मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ, तो अपने आप को कंपेरिजन कभी ना करें कि ये अनुभव मेरे साथ नहीं हो रहा, हम इतने दिन से कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। क्योंकि सबका बॉडी अलग अलग है, सबकी चेतना अलग अलग है, सबकी जर्नी अलग अलग है, तो सबका अनुभव भी अलग अलग होगा। कोई जरूरी नहीं है कि अगले को जैसा फील हो रहा है वैसा मुझे भी फील होगा, तभी हम मतलब कि जानेंगे कि हम सही रास्ते में चल रहे हैं। या बहुत लोग चाहते हैं कि साधु संत ही बनना सबसे बड़ी बात नहीं है, अपने आप को खाली करना, अपने आप को गॉड से कनेक्ट करना। गॉड तो है ही, यानी पॉजिटिव आत्माओं से कनेक्ट करना, उन पॉजिटिव ऊर्जा से कनेक्ट करना हर कोई चाहते हैं, ताकि हम जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सके। तो उसके लिए एक ये भी पॉइंट है कि हम कंपेरिजन ना करें, हम कुछ ना करते हुए भी हम गॉड से कनेक्ट। हम एक समय का कहानी बता रहे हैं, हम उसमें पूजा पाठ तो हम करते थे, पूजा में हम ऐसे किए, जाने अनजाने में भी हम ध्यान कर रहे थे, हम उस समय नहीं जान रहे थे कि ये मेडिटेशन कर रहे हैं और हम मेडिटेशन में बैठ रहे हैं। तो कनेक्ट हो जाता है। एक चीज़ है, हम ये रियल घटना बता रहे हैं, एक समय का अपने फैमिली में भी कई लोगों को ये चीज़ बताया है, लेकिन उस समय हम नहीं जानते थे कि ये ध्यान है, मेडिटेशन है। तो लगातार पूजा करने का आदत था हमारे यहाँ। पूजा देवी देवताओं का स्थान भी मंडप है, वहाँ पर भी पूजा, ससुराल में पूजा करने का हमको आदत बन गया था। तो जो आदत है ना, बच्चों लोग को लगाइएगा, रोज हम दे रहे हैं उसको पैसा दे रहे हैं, या रोज कुछ दे रहे हैं, टाइम से बिना मांगे खाना दे रहे हैं, तो उसको भी हैबिट हो जाता है कि बिना मांगे हमको खाना आ जाएगा, बिना मांगे हमको पैसा मिल जाएगा, है ना। तो उस तरह से पता नहीं, जो एनर्जी से हम लोग कनेक्ट होते हैं वो एनर्जी को भी हैबिट लग जाता है। और बीच में जैसे कि होता है कि हम खाना नहीं दिए तो बच्चा रोने लगता है, परहैप्स जस्ट लाइक, आई डोंट नो वही था या क्या था, लेकिन हम उस समय किसी कारणवश पूजा, दुर्गा पूजा था, पूजा वूजा नहीं कर पाए हम। कुछ मतलब ड्यूटी का ही भाग दौड़ था, भाग दौड़ किए, और फिर हम एक और नया घर दूसरे जगह बनाए थे रांची में, वहाँ हम चले गए थे वहाँ, और पूजा यहाँ छूट गया, पूजा हम नहीं कर पाए। यहाँ तक कि पूजा का हम सामान ले लिए, और जो टिकट बस हम बुक किए थे पहले से, मतलब हस्बैंड बच्चा लोग तो पहले जा चुका था वहाँ पे रांची, और हम, मेरे पास ऑफिस का कुछ काम था, तो हम सोचे दुर्गा पूजा के अष्टमी के दिन फाइनल हम यहाँ पूजा भी कर लेंगे, और ऑफिस का लास्ट काम है निपट के उसके बाद फिर हम जाएंगे। तो हम बस से टिकट बुक किए थे, बच्चा लोग, हस्बैंड गाड़ी से पहले जा चुके थे। तो उस दिन फिर हम, बस वाला कॉल कर दिया, बस जा रही है, और हम पूजा का सामान भी लिए, कॉलेज का मतलब ऑफिस का काम ख़त्म करके, और पूजा का सामान लिए कि पूजा कर लेंगे उसके बाद जाएंगे। लेकिन टाइम नहीं होने के कारण हम फिर पूजा ना कर पाए, मीन्स ध्यान नहीं कर पाए, और फिर चले गए। वहाँ इतना तबीयत खराब हो गई, इतना तबीयत खराब हुआ, हमको वे सब कुछ नहीं पता। जब हम ध्यान से जुड़े हैं तब हमें पता चल रहा है इस घटना को। हम कभी और फैमिली में भी बताएं, अपनी बहन मतलब गोतनी है, उनको भी बताया है। तो उस समय लेकिन ना, मेरा तबीयत खराब हो गया, 2-3 दिन तबीयत खराब, अष्टमी पार हो गया, नौमी पार हो गया, 10वीं आ गया, हम डॉक्टर घर जा रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। हम क्या वहाँ दुर्गा पूजा मनाने गए थे, पूजा भी नहीं मना पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुआ। फिर हम बोले हस्बैंड को कि सिर्फ हमको किसी तरह से ना मंडप में ले जाइए दुर्गा जी का, कि मीन्स 10वीं आज मांग टिक के सिर्फ हम चलाएंगे, उतना हमको करने दीजिए कि मांग टिक लेंगे, बाकी फिर जो होगा। मांग टिक के आए, उसके बाद वहीं पता नहीं मेरा ध्यान लग गया, और हम घर आए, और मीन्स यहाँ ये चीज़ बताना हम चाह रहे हैं कि कुछ भी ध्यान में होता है, हम ऐसे ऐसे करते 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 मीन्स ध्यान में आपका बॉडी आगे पीछे भी जाएगा, जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में जाता है, जैसे कि डायरेक्ट नल
पाइप बहुत दिन से सूखा पड़ा हुआ ना, पाइप अगर सूखा पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, और अचानक पाइप लगा हुआ है नल में और नल खोल देते हैं तो अचानक से पानी आता है तो पाइप उछलता है, इधर जाता है उधर जाता है, या पाइप में पानी फ्लो होता है तो पाइप हिलता कैसे है। उस तरह से आपका जैसे एनर्जी होगा तो बॉडी दाएं बाएं, कभी आगे कभी पीछे। अभी हाल में ही 2-3 दिन पहले मेरा पूरा माथा ऐसे पूरा ऐसे पीछे हो गया था। और उस दिन का ये तो हम बाद में जाने कि ये सब मेडिटेशन का मीन्स अनुभव है, ये होते हैं। और जैसे ऐसे से करते करते ऐसे माथा किए और हम घंटों उसी में रह गए, घंटों उसी में। शायद हम ध्यान में चल गए, कहाँ चल गए उस समय हमको ये सब पता नहीं था। और हमारे हस्बैंड भी सोचे कि कई दिन से तो 2-3 दिन से बीमार बीमार है, सो भी नहीं पा रही है, और ट्रीटमेंट करा के आए हैं, और मतलब जो भी ट्रीटमेंट भी कराए, पूजा भी कर लिए थे, अगर सो रही है तो सोने देते हैं। और सोए नहीं मीन्स बैठे हुए और माथा हम ऐसे किए हुए पूरा एकदम ऐसे हो जाता है। ऐसा भी आप लोग के साथ भी हो सकता है, एकदम जमीन में सट गया है। और उसी तरह से घंटों बीत गया। और उसके बाद जब हम ध्यान से बाहर आए, घंटों के बाद बाहर आए हैं, तो मीन्स कहाँ तकलीफ, इतना बॉडी में जो तकलीफ था, फीवर था, हेड पेन था, बहुत कुछ जकड़न था, सब कुछ कहाँ रिलीफ हो गया। और 3 दिन के बाद उस दिन फिर हम उसी समय ब्रेड भी लेके आए थे हस्बैंड, वो ब्रेड लिए हैं और खाए हैं। उस अनुभव को हम नहीं भूल पाएंगे। तो उस समय हम जान भी नहीं रहे थे। तो ये सब ध्यान में होता है, ये अनुभव है, उससे डरना नहीं है। और उसके बाद का जो माहौल, पता नहीं इतना बरकत कहाँ से आ रहा था, और एनर्जी ऐसा जो कनेक्ट हुआ था कि बस मन तो उसी में लगता था, पूजा पाठ और अच्छा खुशी खुशी रहना। और सब कुछ काम जैसे कि मिट्टी को भी हाथ छुए तो सोना हो रहा है। अबंडेंस ही अबंडेंस, बहुत अबंडेंस था। तो ये सब होता है तो वो होने दे। और क्या आता है ध्यान में बैठने से, क्या होता है कभी कभी होता है ना कि लोग को कुछ अनुभव हुआ, बहुत अच्छा अनुभव हुआ, कि अभी हम बैठे थे हमको बहुत अच्छा अनुभव हुआ, और फिर कल वो खोजते हैं कि वही अनुभव मेरे साथ हो, जैसे उस दिन हुआ उसके बाद उस टाइप का अनुभव बीच बीच में कभी कभी हुआ है मेरे साथ। और ध्यान में भी कुछ छोटा मोटा अच्छा अनुभव होता है कि जैसे लगता है कि हम अच्छी तरह से यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाए हैं। लेकिन दूसरा दिन या दूसरे हफ्ते या कभी, है ना, चाहेंगे कि वही वाला अनुभव हो, ये जरूरी नहीं है। अलग अलग अनुभव कुछ भी हो सकता है। हम ये पकड़ के नहीं बैठे, उसको जकड़े नहीं कि वो वाला अनुभव आज हमें हो जाएगा। आज तो बहुत मीन्स उम्मीद से हम बैठे हैं, बहुत अच्छे से बैठे हैं। ऐसे तो बोलता है कि खाली पेट में ध्यान और जल्दी लगता, तो नहीं, हम तो आज पूरा पूरा पूजा पाठ किए हैं, आज दिन भर से भूखे हैं, तो आज शाम में मेरा ध्यान वही वाला होगा। तो ये उम्मीद करके ना बैठे कि हमें ये होगा, ये अनुभव होगा। जो भी होगा अच्छा होगा। ध्यान में जो भी अनुभव होता है ये मान लीजिए कि वो अच्छे के लिए होता है। और अगर कुछ नहीं भी होता है तो भी सोचिए कि वो भी अच्छा। अगर ध्यान में आपको कुछ नहीं अनुभव हुआ, कि आज तो कुछ लगा ही नहीं, तो वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। जैसे जैसे ध्यान में आगे बढ़ते जाइएगा तो लगेगा सचमुच क्या अच्छा हो रहा है। तो ये भी सोचिए कि कुछ नहीं भी हो रहा है तो वो भी अच्छे के लिए होता है। उसके बाद क्या होता है, ध्यान में जब जाते हैं, ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हमारी नाड़ियों में, पूरे बॉडी के नसों में क्या होता है, ऊर्जा का प्रभाव प्रवाह होता है, ऊर्जा भिनती है ना। तो उस समय कभी कभी क्या भारीपन लगेगा, कभी लगेगा सर भारी है ना, कभी बॉडी भारी हो रहा है, फिर अकड़न आ रहा है, इधर से लगेगा ये पकड़ रहा है, ऐसे करेगा, कभी कमर अकड़ रहा है, तो कभी कभी भारीपन लगता है। और कभी कभी लगेगा एकदम लाइट, कि एकदम हम हल्का है, कुछ नहीं है। जैसे कि अगर नाड़ी में
ऊर्जा फ्लो हो रहा है, कचरा निकाल दिया है, कचरा सब निकल जाएगा, दर्द ऐठन निकल जाता है तो हल्का भी तो महसूस होगा, कभी कभी ना लाइट महसूस होगा, एकदम रूह की जैसा, कि जैसे मेरा हाथ नहीं, हम लोग ऐसे करके बैठे रहते हैं तो लगता है कभी हाथ नहीं, ऐसे हिलाना पड़ता है, कभी लगेगा पैर नहीं है ना, कभी जम भी जाता है। मतलब ये सब क्या है, बहुत वीडियो लंबा हो रहा है। बाकी और नेक्स्ट वीडियो में, मतलब ये सब एक्सपीरियंस है, ये सब एक्सपीरियंस को अनुभव करना है, बॉडी जो बोलता है वो करते जाना है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना है। थैंक यू।